your hands together for Ms. Raja Bhagwan. A lot of time and energy is wasted in figuring out when to start and where to start. Majority of students जो अभी अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर है, आर स्टिल कंफ्यूज कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है. अगर हम अपने लास्ट 6 मंथ्स को एनालाइज करें, लास्ट 3 मंथ्स को एनालाइज करें, तो हमें ये देखना है कि धीरे धीरे हम वो स्टूडेंट तो नहीं बनते जा रहे जो आउट ऑफ कन्फ्यूजन या तो स्टार्ट ही नहीं कर रहे, या फिर अगर हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते हमने कुछ किया पर वी आर स्टिल कन्फ्यूज कि हम जो कर रहे हैं वो इनफ है क्या, हमारे फ्रेंड्स तो कुछ और सीख रहे हैं, कहीं हमें किसी और चीज़ पे स्विच तो नहीं हो जाना चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स हम स्विच भी कर जाते हैं, बट दिस इज अ साइकिल दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग, जिसकी वजह से हम एक चीज़ की तरफ स्टिक नहीं हो पाते. एंड बिकॉज ऑफ दिस अ लॉट ऑफ गोल्डन टाइम इज वेस्टेड. तो होपफुली आज के सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन दिस एंटायर सिचुएशन, एंड फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टुडे सेशन इज गोइंग टू बी अ वेकअप कॉल. तो आज के सेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अब रियलाइज करने का हाई टाइम आ चुका है. सबसे पहला, हैविंग अ क्लियर गोल, एंड सेकेंडली, स्टार्टिंग अर्ली. नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट दिस, इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स के अंदर हमारे समर वेकेशन आने वाले हैं. मई एंड में एंड सेमेस्टर एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो मई का जो टाइम है, जून, जुलाई, उसके साथ में अगस्त भी लाइट रहता है क्योंकि कोई एज सच एग्जाम्स नहीं होते. तो हमारे ये जो 3 to 4 मंथ्स का प्रेशियस टाइम है, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना एग्जाम का प्रेशर होगा ना अटेंडेंस का प्रेशर होगा. तो इन 2 मंथ्स के अंदर जितनी हम तैयारी कर सकते हैं, जितना हम एफर्ट डाल सकते हैं अपने करियर के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू जितना एफर्ट शायद हम फुल टाइम कॉलेज क्लासेस के साथ 4 to 5 मंथ्स के अंदर डालते. तो अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने शायद लास्ट के 6 मंथ्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो दिस इज द गोल्डन पीरियड जिसके अंदर कवर अप करने का एंड लेवल अप करने का टाइम हमारे पास होगा. एंड ये वो टाइम है जब क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो अपने करियर की तरफ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्शंस लेते रहते हैं. या तो वो डीएसए करेंगे, या वो डेवलपमेंट करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, या एआई सीख रहे होंगे, या फिर इंटर्नशिप्स करेंगे, बट दे आर गोइंग टू डू समथिंग टुवर्ड्स देयर करियर. अब एज ए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइसेस आती हैं. सबसे पहला, या तो हम उसी तरीके से चलते रहें जैसे हमने लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स बिताए हैं, हम अनगाइडेड तरीके से बिना किसी क्लियर गोल के दिमाग में वैसे ही चीज़ों को कंटिन्यू करते रहे. 3-4 दिन हमने कुछ पढ़ा, दोबारा से डिस्ट्रैक्ट हो गए. या फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक क्लियर गोल को दिमाग में लेके अपने एक्शंस को रख सकते हैं, एंड कुछ स्टेप्स हैं जो आगे जाकर हम ले सकते हैं. नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ जनरल सेशन जहां पे आपको बस चीजें सुन लेनी है, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा. इस सेशन के अंदर यू हैव टू टेक आउट अ पेन एंड पेपर. इनफैक्ट यही वीडियो को पॉज करना है और आपको एक पेन एंड पेपर लेकर आना है, एंड उसके ऊपर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें लिखनी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लास्ट 7 डेज के अंदर हमने कितने घंटे हैं जो अपने करियर के ऊपर लगाए हैं. इस घंटों में हमें एक्टिव घंटे लिखने, पैसिव घंटे नहीं लिखने. मतलब वो कॉलेज की क्लासेस नहीं लिखनी जहां हम सिर्फ अटेंडेंस के लिए चले गए और हमने कुछ नहीं सीखा. डेफिनेटली अगर कॉलेज के अंदर कोई कोर सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, डीबीएमएस चल रहा है, ऊप्स चल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्किंग चल रहा है क्लासेस के अंदर, और वहां जाके आपने एक्चुअली कुछ सीखा है, तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो. तो अपने वो घंटे आपको लिखने हैं जब करियर के ऊपर आपने कुछ टाइम इन्वेस्ट किया है पिछले 7 डेज के अंदर. सेकेंड चीज जो हमें लिखनी है कि लास्ट 30 डेज के अंदर हमने कितने घंटे हैं जो अपने करियर के ऊपर इन्वेस्ट किया है. दिस इज गोइंग टू बी द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. और इसको सिर्फ सुनना नहीं है, मैं दोबारा आपको रिपीट करके कह रही हूं, पॉज करना है, पेन एंड पेपर लेकर आना है और ये चीजें एक्चुअली लिखनी है, क्योंकि जब तक हम अपनी रियलिटी को नहीं समझेंगे उसको हम चेंज नहीं कर सकते. अब एक बार हमने लिख लिया, द नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू राइट डाउन इज व्हाट इज आवर गोल इन द नेक्स्ट 1 to 2 years. थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट 1 year होगा, एंड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट 2 years होने वाला है. पर अपने गोल को हमें लिखना है, सिर्फ सोचना नहीं है, इसको एक्चुअली पिन डाउन करना है, इसको एक्चुअली लिखना है. और ये जो हम गोल लिखेंगे ये 10 सेंटेंसेस नहीं होंगे, ये जो गोल हम लिखेंगे पैराग्राफ नहीं होगा, एक सिंगल लाइन होगी, एक सिंगल सेंटेंस होगा कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 1 to 2 years. और ये गोल कुछ भी हो सकता है. ये गोल सिंपली हो सकता है दैट आई वांट टू गेट अ प्लेसमेंट, और आई वांट टू गेट एन इंटर्नशिप, या मुझे किसी XYZ कंपनी के अंदर जाना है, या मुझे कोई XYZ पैकेज चाहिए. या फिर गोल ये भी हो सकता है दैट आई वांट टू बी इन द टॉप 5% डेवलपर्स. पर ये गोल आपका होना चाहिए और ये गोल आपको अभी लिखना है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं कि हमारा गोल क्या है तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ ही नहीं सकता. हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शन आएंगी, क्योंकि हमें दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि हमें एक्चुअली करना क्या है. और एक बार हमने अपने लिए गोल डिफाइन कर लिया तो उसके बाद वी कैन डेफिनेटली ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स. वो गोल कुछ भी हो, चाहे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में जाना है, चाहे डेटा साइंस में जाना है, चाहे वेब डेवलपमेंट में जाना है, चाहे ऐप डेवलपमेंट में जाना है, चाहे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, गेम डेवलपमेंट में जाना है. हर चीज का आज की डेट में रिसोर्सेज अवेलेबल है, हर चीज के आज की डेट में
रोड मैप्स अवेलेबल हैं, तो स्टेप बाय स्टेप पाथ हर चीज़ का आज अवेलेबल है। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास इतने सारे AI टूल्स हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता तो होना चाहिए कि हमें एक्चुअली करना क्या है। वो चीज़ हमें पता चलेगी, उसी के बाद हम उस चीज़ की तरफ कुछ ना कुछ एक्शंस ले पाएंगे, उस चीज़ के बाद हम कुछ ना कुछ स्टेप्स को कर पाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हैविंग दैट क्लैरिटी इन आवर हेड कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट वी वांट टू अचीव। अब इन जनरल हम सबको पता है कि टेक के अंदर एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है। अगर हम ऑन कैंपस के अंदर जाना चाहते हैं, मैंग के अंदर जाना चाहते हैं, तो 70% एफर्ट हमें DSA पर डालना पड़ेगा एंड 30% एफर्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, रेज्यूमे आ जाएगा, GPA आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ऑफ कैंपस या फिर अगर हम स्टार्टअप्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर 70% एफर्ट हमें अपने स्किल्स पर डालना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज ऑफ कैंपस में उन स्किल्स के बेसिस पर ही हमें हायर करेंगी। तो स्किल्स कहने का मतलब है हमारे डेवलपमेंट स्किल्स, चाहे वो वेब डेवलपमेंट में हो, ऐप डेवलपमेंट में हो, गेम डेवलपमेंट में हो, किसी भी तरीके से हम करना चाहते हैं। एंड क्योंकि आजकल AI का ट्रेंड चल रहा है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर हम AI को मिक्स कर सकते हैं। एंड 30% एफर्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो दिस इज द जनरल ट्रेंड। तो जो भी गोल हमने डिसाइड किया है, उसके बेसिस पर ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें लेना पड़ेगा। अबे वी आर अ स्टूडेंट जो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, तो लेट मी टेल यू कि कॉलेज के अंदर अगर हमें एटलीस्ट 1 साल हो गया है, जो अगर हम फर्स्ट ईयर के अंदर होंगे तो हमारा फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला होगा। सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी 1 साल से तो ज़्यादा ही हो चुका है। तो 1 साल भी अगर हमने कॉलेज के अंदर स्पेंड कर लिया है, तो हमने इनफ एक्सप्लोर कर लिया है। और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन इन कॉलेज इज नॉट गोइंग टू लीड टू मोर क्लैरिटी, वो हमें और ज़्यादा कन्फ्यूज ही करेगी। तो इससे बेटर है कि हम अगर अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अपने इमीडिएट सीनियर्स को देख लें या अपने फोर्थ ईयर के कॉलेज सीनियर्स को देख लें कि वो एग्जैक्टली क्या स्किल सीख रहे हैं और उनके लिए क्या चीज़ वर्कआउट कर रही है, किस चीज़ के बेसिस पर उनकी प्लेसमेंट लग रही है, उनकी इंटर्नशिप लग रही है। तो हमें क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हमें भी क्या सीखना है एक अच्छी प्लेसमेंट, एक अच्छी इंटर्नशिप लेने के लिए। तो इट्स बेटर कि अगर हम खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम फिगर आउट कर लें कि मेजॉरिटी लोगों के लिए क्या चीज़ वर्क कर रही है, एंड वी ट्राई टू रेप्लिकेट दैट रादर देन वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट और डिलेइंग थिंग्स। एंड एक बार हमने फिगर आउट कर लिया, एक बार हमारे पास हमारा क्लियर गोल दिमाग के अंदर बैठ गया, नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप विच इज स्टार्टिंग अर्ली। नाउ आई पर्सनली बिलीव कि अगर हम किसी भी फील्ड के अंदर हैं, तो ऑन एवरेज 3 साल तक अगर हम हर दिन 8 घंटे अपने करियर की तरफ, उस फील्ड की तरफ डेडिकेट करते हैं, देन वी आर गोइंग टू बी इन द टॉप 1% इन दैट फील्ड एंड नोबडी कैन स्टॉप अस। एंड टेक में तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमें इतना भी डालने की जरूरत नहीं है, इसका जस्ट हमें हाफ चाहिए कि अगर हमें कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए वी जस्ट इनपुट 3 to 4 आवर्स एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स आवर करियर। एंड बहुत ज़्यादा एनालिसिस के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज टू मच एनालिसिस इज गोइंग टू बी पैरालिसिस फॉर अस। एक बार हमने क्लियर गोल दिमाग के अंदर डिसाइड कर लिया, तो बस हमें जल्दी चीज़ों को स्टार्ट करना है। डेफिनेटली हम प्लान करने में कुछ टाइम दे सकते हैं, पर प्लानिंग करने में कितना टाइम लगेगा? 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, पर उसके बाद तीसरे दिन जाकर हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, तीसरे दिन जाके डेफिनेटली चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू समथिंग अबाउट टेक। टेक के अंदर एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए, एक अच्छी इंटर्नशिप के लिए या एक अच्छा करियर बिल्ड करने के लिए जीनियस या IQ नहीं लगता है, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। और डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में उस स्टेप की तरफ, उस गोल की तरफ जाने के लिए एक एक चीज़ क्लियर होगी, एक एक स्टेप की क्लैरिटी होगी, तभी हम उस गोल की तरफ पहुंच पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हम ऑन द गो फिगर आउट करते हैं। एंड डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन को चेज करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब कंटिन्यूटी होता है कि हम कॉन्टिन्यूस एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते जा रहे हैं। डेफिनेटली हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। हम सोचेंगे कि हम 4 घंटे पढ़ेंगे हर दिन, पर 4 घंटे हर दिन नहीं पढ़ा जाएगा। बीच में हमारे एग्जाम्स भी आ जाएंगे, बीच में हो सकता है वी गेट सिक और समथिंग एल्स बिकम्स द प्रायोरिटी। पर हर दिन अगर हम कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालेंगे, 4 की जगह 3 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, किसी दिन 4 की जगह 6 घंटे भी पढ़ लेंगे वीकेंड्स पर इस तरीके से हमारे कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स होंगे, तभी जाकर हम वो चीज़ रिजल्ट्स के अंदर देख पाएंगे। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है शोइंग अप एवरी डे। वी हैव टू मेक अ कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ शोइंग अप एवरी डे। एंड उस क्लियर गोल को रखने का एक ही रीजन था कि जब भी हमें कंफ्यूजन हो, जब भी हमारे दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आए, तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी हो कि हमारा एक ही क्लियर गोल है। सेकंड या थर्ड चीज करने का कोई पॉइंट नहीं है। जो चीज हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस देगी इन द लॉन्ग टर्म, दैट इज गोइंग टू बी द क्लियर गोल। Personally, when I started my placement journey, I started in first year, and first year के अंदर I had a roommate जिसकी sister used to be in final year of college। तो उसके placements चल रहे होते थे, तो वो थोड़ा बहुत बताती रहती थी कि DSA पूछ रहे हैं, कुछ companies development पूछ रहे हैं, there are core subjects that you need to do, and उसी thought को लेकर दिमाग में I started with development in first year। पर धीरे धीरे development के बाद I ended up doing DSA, I ended up doing machine learning। in fact अपने full time job के अंदर and अपनी multiple internships के अंदर I ended up learning so many programming languages
एंड सो मेनी फ्रेमवर्क्स जिनके लिए मैंने कभी प्लान नहीं किया था. वाई? बिकॉज मेरे दिमाग में क्लियर गोल था कि बाई द एंड ऑफ 4th ईयर आई वॉन्ट टू गेट अ गुड प्लेसमेंट इन टेक, क्योंकि वही रीजन था जिसकी वजह से पेरेंट्स फी पे कर रहे हैं कॉलेज की. तो मेरे दिमाग में वो क्लियर गोल था जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू स्टार्ट. पर वहीं पर मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस में फंस जाती कि नहीं डीए से पहले करूँ, डेवलपमेंट पहले करूँ, और यही करते करते मैं कई महीने निकाल देती. या फिर अगर मैं उस थॉट में चली जाती कि अभी तो बस फर्स्ट ईयर है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, 3rd ईयर के अंदर स्टार्ट करेंगे, 4th ईयर के अंदर स्टार्ट करेंगे, तो द रियलिटी वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. इसीलिए आई एम सेइंग कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑन द गो फिगर आउट करोगे, एंड काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपको पता भी चल जाएंगी अभी तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इनिशियल बेस को बिल्ड करना, जो तभी बिल्ड होगा जब आप किसी एक चीज़ के साथ स्टार्ट करोगे, जब आप कहीं किसी एक डायरेक्शन के अंदर एफर्ट्स लेना हम स्टार्ट करेंगे. एंड गोल चाहे कितना भी बड़ा हो, द स्टार्ट इज ऑलवेज स्मॉल. हम स्टार्ट कैसे करेंगे टेक में? वील स्टार्ट बाय लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वील स्टार्ट बाय बिल्डिंग सम स्मॉल प्रोजेक्ट्स. तो धीरे धीरे हम बिग प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे, पर फर्स्ट डे हम टॉप 1%, टॉप 5% डेवलपर नहीं बनेंगे. चीज़ें हमेशा छोटे से स्टार्ट होंगी. डीएसए में अगर अच्छा करना है तो शुरुआत हमेशा ईजी लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से होगी, फिर मीडियम पे जाएंगे, फिर हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, एंड धीरे धीरे कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे. तो द स्टार्ट इज ऑलवेज स्मॉल, पर कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि ईजी लेवल से चीजों को बढ़ के हम मीडियम की तरफ, एंड मीडियम से फिर हार्ड लेवल पर चीजों की तरफ जा रहे हो. एंड इफ यू वांट, आई हैव आल्सो शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ हेल्पफुल रिसोर्सेज जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं. अगर हम डीएसए से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2 मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनसे हमें स्टार्ट करना चाहिए. एक है जावा, एक है C++. के लिए देयर इज एन ऑनगोइंग डीएसए सीरीज जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं. जावा के लिए देयर इज ऑलरेडी अ जावा डीएसए प्लेलिस्ट जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं. अगर हम डेवलपमेंट की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीजें हैं जो हर एक डेवलपर को पता होनी चाहिए, तो हम इनसे स्टार्ट कर सकते हैं. अगर हम AI की, मशीन लर्निंग की या डेटा साइंस की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो वी शुड स्टार्ट बाय लर्निंग पाइथन. तो पाइथन की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट एंड कंप्लीट ट्यूटोरियल का लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इन सारे के सारे रिसोर्सेज के लिंक आई हैव ऑलरेडी पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उनको भी जाकर हम चेक कर सकते हैं. नाउ वंस अगेन, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स. जब तक कोई इनपुट नहीं डालेंगे कोई आउटपुट हमारे पास नहीं आने वाला, इसीलिए इनपुट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे. एंड फॉरगेट कि अभी तक क्या मिस्टेक्स हुए, क्या हम कंफ्यूजन के अंदर थे, सब कुछ भूल जाना है. एक नई फ्रेश स्टार्ट लेनी है, एंड ये जो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आने वाले हैं, दीज आर गोइंग टू बी द मेक इट और ब्रेक इट टाइम. तो इस टाइम के अंदर पुट योर हेड डाउन एंड शो सम डिसिप्लिन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप सीजन. आई होप कि आज के सेशन से हम कुछ ना कुछ यूजफुल है जो यहाँ से लेकर जाएंगे और अपनी खुद की जर्नी के अंदर उस चीज़ को इनकलकेट करेंगे, उस चीज़ को इंक्लूड करेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे टेक करियर के अंदर. इसके अलावा अगर टेक से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड या इंटर्नशिप से रिलेटेड हमारा कोई भी डाउट है उसके बारे में यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let our ties in the hurt.